दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टडी स्पेयर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को जानेंगे जो हमारे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यह वीडियो पूरा देखें लास्ट तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न पहला, एग्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए घासों का, बी फलों का, सी फसलों का, डी तेल बीजों का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, घासों का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए भूमि का, बी फलों का, सी चट्टानों का, डी पौधों का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भूमि का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? ए नामकरण, बी वर्गीकी, सी पहचान, डी वर्गीकरण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्गीकी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ए रॉबर्ट, बी अरस्तु, सी बेलिस एवं स्टार्लिंग, डी ब्राउन पोर्टर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेलिस एंड स्टार्लिंग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथक्करण का नियम किसने दिया? ए एसिरियंस, डी डार्विन, सी मेंडल, डी बेबीलोनियन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेंडल। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने, बी वॉन मॉल ने, सी पूरी किंजे ने, डी अरस्तु ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? ए लैमार्क, बी डार्विन, सी अरस्तु, डी ट्रेविरेनस ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? ए थियोफ्रेस्टस, बी डार्विन, सी पुरकिंजे, डी अरस्तु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, थियोफ्रेस्टस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए कवक, बी शैवाल, सी विषाणु, डी ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा बी शैवाल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए वर्गीक, बी आनुवांशिकी, सी कार्यिकी, डी पारिस्थितिकी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध है? ए पौधों के अध्ययन से, बी पुष्पों के अध्ययन से, सी झाड़ियों के अध्ययन से, डी वृक्षों के अध्ययन से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, झाड़ियों के अध्ययन से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? ए एगेस्ट्रोलॉजी, बी फिनोलॉजी, सी एंथोलॉजी, डी इनमें से कोई नहीं। फिर से एक बार सुन लीजिए। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? ए एगेस्ट्रोलॉजी, बी फिनोलॉजी, सी एंथोलॉजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एंथोलॉजी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किससे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ए एंगलर, बी लिनियस, सी अरस्तु, डी लैंडमार्क। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लिनियस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूक्ष्म जीव मिलते हैं? ए रेतीली मिट्टी में, बी लवण युक्त पानी में, सी दलदल भूमि में, डी इन सभी में। तो इसका सही जवाब होगा इन सभी में मिलते हैं सूक्ष्म जीव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विषाणु वृद्धि करता है? ए जीवित कोशिका में, बी चीनी के विलयन में, सी मृत शरीर में, डी पानी में। तो और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साबूदाना किससे बनाया जाता है? ए पाइनस, बी सेड्रस, सी जूनिपेरस, डी साइकस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, साइकस।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फूलों का अध्ययन कहलाता है ए फिनोलॉजी, बी पोमोलॉजी, सी एगेस्ट्रोलॉजी, डी एंथोलॉजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पोमोलॉजी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अरे ये क्वेश्चन गलत हो गया है। ये क्वेश्चन होगा द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं ए डार्विन, बी थियोफ्रेस्टस, सी लिनियस, डी हिप्पोक्रेटस। तो इसका सही जवाब होगा लिनियस। लिनियस द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की ए रॉबर्ट कोच, बी लुईस पास्चर, सी ल्यूएनहॉक, डी रॉबर्ट हुक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ल्यूएनहॉक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? ए ब्रायोफाइट्स, सी बी टेरिफाइट्स, सी आवृत्त बीजी, डी अनावृत बीजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनावृत बीजी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? ए सर्पिल, बी गोल, सी क्षणरूपी, डी कोमारूपी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्षणरूपी। जीवाणु क्षणरूपी आकार के होते हैं। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाता है? ए वाइब्रियो, बी गोलाणु, सी दंडाणु, डी स्पाइरिला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गोलाणु। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं ए आवृत्त बीजियों में, बी कवकों में, सी विषाणुओं में, डी जीवाणुओं में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जीवाणुओं में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से सबसे छोटा जीव है ए माइकोप्लाज्मा, बी यीस्ट, सी विषाणु, डी जीवाणु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? ए पेचिस, बी हैजा, सी चेचक, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दें। और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके रखें। अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो के।